हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 12th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विलियन, और उसके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन करके हम सॉल्व करेंगे। और उसमें जो भी टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी नॉर्मल एक कि ओवरव्यू सारे टॉपिक्स को हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आप कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि जी हाँ आपको समझ में आया, और जहाँ नहीं समझ में आएगा वो भी आप मुझे बता सकते हैं। फिर इसके आगे का हम पढ़ेंगे एक एक करके सारे क्वेश्चंस। तो अगर आपको समझ में आएगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि समझ में आ रहा है और मुझे इसके आगे भी कंटिन्यू करना है इसी को आगे बढ़ाते हुए। सो उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। विलियन का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन है। समझ में आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या करना है हमको, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोल रहा है। यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो, मतलब 1 बिलियन हो गया। ठीक है, तो 1 बिलियन हमें क्या क्या है, बेंजीन है और हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जिनकी मात्रा इसमें दी गई है कि बेंजीन भाई 22 ग्राम है हमारा और कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है, 122 ग्राम है। तो ये दोनों मिला के क्या बनते हैं, एक विलियन बनते हैं। तो इनमें हमें करना क्या है, बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है। तो पहले तो द्रव्यमान देख लेते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम इन दोनों का अलग अलग द्रव्यमान प्रतिशत की गणना हम कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि विलियन का द्रव्यमान हम निकालेंगे, जो इन दोनों को मिला के जो एक विलियन हमें मिला है तो उसका द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो उसका द्रव्यमान पहले कितना आएगा, तभी तो फिर हम इन दोनों का अलग अलग द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम विलियन का द्रव्यमान निकालेंगे। तो विलियन का द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या होगा, बेंजीन का द्रव्यमान मतलब इसका द्रव्यमान प्लस कार्बन इसका द्रव्यमान, मतलब बेंजीन का द्रव्यमान प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो द्रव्यमान है वो मिल के क्या बनाएगा, विलियन का द्रव्यमान। ऑब्वियसली अगर किसी हम कह सकते हैं कि अगर कोई जैसे विलियन है, जैसे मैं आपको ये बता दूं, ये एक ये विलियन है। ठीक है, एक ये बीकर जैसा हमने ले लिया छोटा सा जार, जिसमें हमने 2 विलियन मिक्स किए। ठीक है, ये एक इसमें विलियन है, इसमें हमारा यहाँ से है बेंजीन। ठीक है, फिर यहाँ से क्या है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये दोनों मिलके क्या बना लिया, विलियन। तो अगर हमें इन दोनों का अलग अलग, हमें मान लो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है, तो हमें सबसे पहले इस विलियन के का द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो उसी द्रव्यमान में से हम क्या निकाल लेंगे, इसका अलग द्रव्यमान। तो इसका और इसका मिला के जो क्या बन रहा है, ये विलियन का द्रव्यमान बन रहा है। तो इसको और इसको ऐड कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा 22 प्लस 122। ये दोनों को ऐड करके जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा होगा विलियन का द्रव्यमान। ठीक है, अब उसके बाद हम अलग अलग से बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत और क्या बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। तो ये हमने शुरू कर दिया। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, विलियन का द्रव्यमान निकालने के लिए उन दोनों को जोड़ दिया है। बेंजीन का द्रव्यमान प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम इक्वल टू कितना होगा, 144 ग्राम। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत में निकालना है हमें, तो क्या कैसे होगा, क्योंकि बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत में निकालना है तो बेंजीन का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान, मतलब विलियन के द्रव्यमान में से ही जो उसमें बेंजीन घुली हुई है उसका द्रव्यमान हमें निकालना है। तो विलियन का बेंजीन का द्रव्यमान जो निकालना है वो ऊपर रहेगा और जिसमें से निकालना है वो नीचे रहेगा। तो बेंजीन का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इंटू 100, कि जब कभी भी हमें अगर प्रतिशत में कुछ चाहिए रहता है तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है, 100 का इंटू करना होता है, मतलब गुणा करना होता है। तो बेंजीन का द्रव्यमान हमारा कितना आया था, कितना दिया हुआ है 22 ग्राम, और विलियन का द्रव्यमान हमारा क्या है 144 ग्राम इंटू 100 कर दिया हमने। तो इसको जब आप काटेंगे पीटेंगे टोटल तो आपका आएगा 15.27777 ऐसे आएगा। तो इसको हम 15.28% लिख सकते हैं।
उसके बाद हमारा निकल गया बेंजीन का द्रव्यमान, तो अब हम निकालेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी द्रव्यमान उसी तरीके से निकालेंगे। पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बट्टे विलेन का द्रव्यमान इंटू 100, तो 122 ग्राम बट्टे 144 ग्राम इंटू 100 करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 84.72। काट-पीट करेंगे तो 184.72% इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने इन दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना की। अब इसमें से आपको कहीं भी ऐसा लगा हो कि न समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगर आप बता देते हैं कि आपको ये समझ में आ गया, वीडियो पसंद आई, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे समझ में आया और कहाँ पे नहीं आया। तो मैं इसका अगला जो क्वेश्चन है वो लेकर आऊँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।